नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पाठ का शीर्षक है तुलसीदास। इस पाठ में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 2 पद शामिल हैं। इन 2 पदों पर 2 वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। तीसरा और अंतिम वीडियो तुलसीदास के शिल्प सौंदर्य पर आधारित है। शिक्षार्थियों, रामचरितमानस का पाठ प्राय हर घर में होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना किसने की है? जी, तुलसीदास ने। रामचरितमानस और तुलसी देश भर में प्रसिद्ध हैं। पढ़े लिखे हों या अनपढ़ गरीब हों या अमीर, रामचरितमानस और तुलसीदास में सबकी श्रद्धा है। रामचरितमानस में राम की कथा है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की। दशरथ के 4 पुत्र थे। चारों में परस्पर गहरा प्रेम था। राम इनमें सबसे बड़े थे। सबके आदर के पात्र थे और राम भी सबसे प्रगाढ़ प्रेम करते थे। रामचरितमानस में राम और भरत के प्रेम की चर्चा अनेक स्थानों पर हुई है। अयोध्या कांड में यह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है। इस पाठ में हम उसके एक छोटे से अंश का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने, इस कार्यक्रम को देखने के उद्देश्य क्या हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप भरत और राम के प्रेम की गहराई का वर्णन कर सकेंगे। बड़े भाई राम के प्रति भरत की आदर भावना का उल्लेख कर सकेंगे। भरत के चरित्र की विशेषताओं की सूची बना सकेंगे। निर्धारित उदाहरणों के आधार पर तुलसी की भाषा और शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं स्पष्ट कर सकेंगे। आइए पहले सबसे पहला पद पढ़ते हैं। यह है भरत का भातृप्रेम।
सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारो। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोहु न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेहूँ खेल जितावहि मोही। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तपित न आज लागी, प्रेम पियासे नैन। तो ये था पहला पद। आइए इस पद का प्रसंग समझते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। जानते हैं क्यों? कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए यह बात अकल्पनीय थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत को लगता था कि इस सब के दोषी वही हैं। इससे भरत को अपयश मिल सकता था। इसलिए भरत अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। इस पद की हम व्याख्या करें तो कुछ इस प्रकार होगी। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखें।
यही तो भरत चाहते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हों। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो हुए, पर बोलने से पहले उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। वे फिर बोले, मुझे जो कहना था वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह ही दिया है। मैं उससे अधिक क्या कहूँ। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार जाता तो भी वे मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। शिक्षार्थियों, सोचिए, भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है। जी, यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होते हैं। एक तो यह कि भरत स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग मैं कैसे सह सकता हूँ। और दूसरा संकेत यह भी महत्वपूर्ण है, वह है कि कबहु न कीन मोर मन भंगु, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मनन किया है और पाया है कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी
आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। आइए तुलसीदास की काव्य कला पर भी एक नज़र डालते हैं। भरत जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी आंखें प्रेम से डबडबा जाती हैं। पर कवि उसे अपनी शैली में कहता है, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कमल जैसी आंखों में स्नेह का जल भर गया। स्नेहाधिक्य से भावावेश के कारण आंखों से आंसू उमड़ आए। उपमा और रूपक अलंकार की निकटता देखिए। यहाँ पर आंखों की उपमा कमल से दी गई है, इसलिए नीरज नयन में उपमा अलंकार और नेह जल में रूपक अलंकार है। नीरज के समान कोमल सुंदर आंखों में, यहाँ उपमा अलंकार है। नेह रूपी जल रूपक अलंकार बढ़ गया है। बड़ी ही विनम्र शैली में बोलने की समझदारी यानी वाक चतुराई देखिए। मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोहू न काऊ। मों पर कृपा स्नेहु बिसेखी। अर्थात मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, यह कहने के लिए भरत उन्हें निजनाथ अर्थात मेरे स्वामी कहते हैं। भाई भाई के बीच भी बड़े भाई को स्वामी मानने का भाव है और स्वामी के स्वभाव में स्वामित्व वाला बड़प्पन या अहंकार नहीं है। अपराधी पर भी क्रोध न करना उनका स्वभाव है। यहाँ अपराधी शब्द को तुलसीदास जानबूझकर लाए हैं। संकेत यह है कि भरत से उसकी माँ द्वारा जो हुआ है वह अपराध से कम नहीं, पर राम का स्वभाव है कि अपराधी पर क्रोध न करना। इस जानकारी से ही भरत निश्चिंत नहीं कर देते, वे यह भी कहते हैं कि मुझ पर राम की विशेष कृपा रही है। अतः
वे बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। शिक्षार्थियों, यह था भरत का भ्रातृ प्रेम का पहला पद। आशा करती हूँ कि आपको यह अंश भली भांति समझ आ गया होगा। यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम इसके अगले पद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 67वां गणतंत्र दिवस NIOS के लिए विशेष आयोजन का साक्षी रहा। यह आयोजन था एक सामाजिक सद्भावना के संकेत के रूप में। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने दिव्यांगों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 के परेड में सम्मिलित होने के लिए और इसके अवलोकन के लिए। मेरा NIOS से विशेष निवेदन है, 26 जनवरी को NIOS के सौजन्य से ये स्पेशल विद्यार्थी विशेष रूप से दिल्ली आए और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हों, उस परेड को स्वयं देखें। दिल्ली आएंगे? आना होगा ना सबका? इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में अशोक रोड स्थित YWCA में ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया। NIOS द्वारा इन दिव्यांग शिक्षार्थियों को राजघाट दिल्ली, NIOS मुख्यालय और आगरा भ्रमण के विशेष प्रबंध भी किए गए। NIOS द्वारा इन दिव्यांगों के लिए राजपथ के 20 नंबर अहाते में परेड देखने के विशेष प्रबंध भी किए गए।
समस्याओं का इलाज शायद सिर्फ हमारे पास। NIOS NIOS। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। दूर दराज क्षेत्रों से आए इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के चेहरों की रौनक और आंखों की चमक से खुशी और सौहार्द साफ सी झलकती दिख रही है। NIOS के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आगरा और दिल्ली की सैर कर सकें। इस एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं, और हमारी पूरी टीम मेंबर, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को ये मौका बहुत अच्छा लगा है और वो लोग सब खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने किसी ने सुना कि आप मोदी जी से बहुत पास से मिले क्या? पहली बार मोदी ऐसे कर रहे थे? कितने पास थे? दूर थे, पास थे? ये ऐसे हैं? आपको बोला आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने जहाँ गई है वो इंडोनेशिया गई है, जापान से खेल के आई है और इंडिया में कई एक जगह पे खेली है। तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये साइन लैंग्वेज के द्वारा बताई है कि हम हर जगह पे जा रहे हैं और खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आने के बाद लगता है कुछ और अलग ज़िंदगी मिल गया। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है यहाँ, इसलिए मैं NIOS की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं इनसे, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें और ऊंचा तक ले जाएं और जहाँ तक हमसे होगा मेहनत करना, हम मेहनत करने में से पीछे नहीं हटेंगे। हमें दिल्ली आने में बहुत अच्छा लगा। पाहो लालात थतुल मोहला चेना निकनो हलक ऐ टुक टुक चे। We saw the Republic Day parade and the fighter planes and Assam and all the jhakias, and it was superb, it was brilliant. Yeah, even Prime Minister we met, we saw him, we shook hands with him. Now the third day, NIOS chairman office we have visited and we have met the chairman. And how do you feel? It was all good, right? Yeah, all of them are very thankful to NIOS for all the support that they do. Thank you. NIOS के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाए। कई बच्चों ने ये कहा कि उनके लिए सौभाग्य का अवसर था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि NIOS के लिए ये सौभाग्य का अवसर था कि ये बच्चे समय निकाल पाए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए और इतने प्रसन्न हैं कि अपनी संस्था में वो आए हैं। NIOS प्रतिबद्ध है समाज के दिव्यांगों के प्रति गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में।